दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की मार देखने को मिल रही है और दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर सुप्रीम सुनवाई भी होनी है। सुप्रीम कोर्ट में ग्रैप 4 के प्रावधान लागू रखने पर फैसला लिया था। वायु गुणवत्ता स्तर की इस दौरान पड़ताल भी की जाएगी। तो यानी दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का प्रकोप पिछले कई दिनों से जारी है, या यूं कह लें कि कई सालों से जारी है, और इसी पर आज सुनवाई होने वाली है। और इन्हीं सुनवाई के बीच सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि हम ग्रैप 4 के नियमों में फिलहाल कोई ढील नहीं देना चाहते, क्योंकि हमने यहाँ ढील दी और लोगों की सांसों पर खतरा हम नहीं लग सकते हैं। तो यानी साफ तौर पर हर विभाग को, तो दिल्ली सरकार हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, इन्हें भी फटकार लगाई थी। खासतौर पर दिल्ली सरकार को आड़े हाथ लिया था, या और इसके अलावा CAQM को भी आड़े हाथ लिया, और भी अलग अलग जो विभाग हैं उनसे भी सवाल जवाब सुप्रीम कोर्ट लगातार इस सुनवाई के दौरान कर रहा है कि आखिर क्या किया गया। लेकिन इन सब के बीच स्थिति जस की तस बनी रही, और अब सबकी नज़र इस पर है कि सुप्रीम कोर्ट में जो आज सुनवाई होने वाली है उसमें क्या कुछ खास रहने वाला है। तो दिल्ली में प्रदूषण से हल्की राहत तो कई जगहों पर देखने को मिली है, जहां दिल्ली के कई इलाकों में AQI 200 से कम देखने को मिला है। कई इलाकों में AQI 200 से 300 के बीच भी रहा है। दिल्ली एनसीआर में लागू ग्रैप 4 के जो प्रदूषण है उसमें घट भी रहा है कई जगहों पर और बढ़ भी रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भारी चिंता भी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रैप में ढील से इनकार कर दिया है। तो यानी सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हम अगर ग्रैप 4 को हटाते हैं तो उसका खामियाजा दिल्ली एनसीआर के बासिंदों को, इन बाशिंदों को देखने को मिलेगा। तो यानी और जो खास पोल्यूशन के पॉल्यूटेंट्स हैं वो उसमें आग से उठने वाला धुआं, जिसको पराली आप कहते हैं, तो दूसरी तरफ जो सड़कों पर धूल है उसको भी मानते हैं। प्रदूषण का एक और कारक माना जाता है जो वायु प्रदूषण है, उसमें आप देख पाते हैं ट्रांसपोर्टेशन की वजह से भी ये रहता है। भावना सिसोदिया हमारे साथ जुड़ रही हैं। भावना दिल्ली से हमारे साथ बनी हुई हैं। भावना, आज जो स्थिति है वो आप कैसे देख रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है और इस सुनवाई में क्या कुछ रहने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट लंबे समय से इस सुनवाई को कर रहा है और एक ना एक बार, हर बार कभी सरकार को आड़े हाथ लेता है, दिल्ली सरकार को, तो कभी CAQM को, फिर कभी किसी अन्य व्यक्ति को जिम्मेदारी लेने के लिए बोलता रहा है। आज क्या कुछ इस सुनवाई में होने वाला है, कितने बजे से सुनवाई भावना शुरू होने वाली है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, पिछले दिनों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं दिल्ली में जो वायु का जो AQI लेवल था वो बेहद ही गंभीर श्रेणी में पहुंचा हुआ था, यानी कि 400 के पार देखा गया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में हस्तक्षेप किया और सुप्रीम कोर्ट ने ग्रैप 4 के नियमों को लागू किया और साफ तौर पर यह कहा कि कोर्ट के अगले आदेश तक ग्रैप 4 के नियम इसी तरीके से लागू रहेंगे। वहीं स्कूली छात्रों के लिए जो है उसमें थोड़ी सी राहत दी गई थी कि स्कूली छात्र जो हैं वो ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस का सहारा ले सकते हैं, यानी कि हाइब्रिड क्लासेस का सहारा ले सकते हैं। उसके अलावा जो भी प्रतिबंध ग्रैप 4 में लगाए गए थे वो सामान्य उसी तरीके से बरकरार है जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे। वहीं सुनवाई के दौरान ये भी देखा गया था कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार तो कहीं ना कहीं CAQM से सुप्रीम कोर्ट नाराज होता नजर आया था। तमाम रिपोर्ट्स जो है तलब करने की बात की गई थी और वहीं कुछ टीमों का गठन भी किया गया था ताकि दिल्ली के बॉर्डर से बाहरी वाहन जो दिल्ली के अंदर आते हैं उनमें किसी तरीके उनके ऊपर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं क्या वो प्रतिबंध पूरी तरीके से लागू हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, इन सब चीजों को लेकर टीमों का गठन भी किया गया था। वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। कुछ ही देर में जो है सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई शुरू हो जाएगी और आज की सुनवाई बेहद ही खास इसलिए हो जाती है क्योंकि अगर दिल्ली में आज के AQI लेवल की बात की जाए तो तमाम जगहों पर जहां AQI लेवल 200 से कम है तो वहीं हॉटस्पॉट्स वाले इलाकों में जो है AQI लेवल में फिलहाल थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि दिल्ली में जिस तरीके से शीतलहरें चलनी शुरू हुई हैं उससे ये वायु प्रदूषण में थोड़ी सी गिरावट दर्ज की जा रही है। तो देखना बहुत अहम हो जाता है क्या जो ग्रैप 4 के नियम सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाए गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश नहीं होंगे ग्रैप 4 बरकरार रहेगा। तो देखना यह होगा कि ग्रैप 4 अभी आगे इसी तरीके से बरकरार रहता है या सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ ढील दी जाती है ताकि जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उन कामों को शुरू किया जा सके। तो आज की सुनवाई जो है वो बेहद ही अहम हो जाती है और देखना यही होगा कि क्या दिल्ली सरकार और CAQM को सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश दिए जाते हैं ताकि ये जो प्रदूषण सामान्य स्थिति में पहुंच रहा है ये अब दोबारा गंभीर स्थिति में ना पहुंचे। भावना, जिसका जिक्र भी मैं कर रहा हूं कि पिछली बार भी सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों को लेकर के कहा था कि
कमिश्नर ने कुछ एक्शन नहीं लिया, पटाखे दिल्ली में खूब फूटे, लेकिन कई लोग इस पर भी बोलते हैं कि एक ही त्यौहार है और अगर इस पर भी पटाखों से ही सारा कुछ होता है तो हम मान लो पटाखे फोड़ना बंद भी कर देंगे तब भी तो प्रदूषण आता ही है। अब तो उस बात को भी कई दिन हो गए हैं। जी देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि जब से दिवाली नजदीक आती है तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार द्वारा पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। लेकिन अगर जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में एक्यूआई लेवल बेहद ही गंभीर श्रेणी में पहुंचा था, उसके बाद दिल्ली सरकार लगातार केंद्र सरकार और पड़ोसी राज्यों के ऊपर ठीकरा फोड़ती हुई नजर आ रही थी। साफ तौर पर पड़ोसी राज्यों से सहयोग मांगा जा रहा था, पड़ोसी राज्यों में बिकने वाले पटाखों पर प्रतिबंध कराया जाए ताकि जो पटाखों पड़ोसी राज्यों में जल रहे हैं उसका धुआं दिल्ली तक ना पहुंचे। और बाकी कुछ चीजें जो है कहीं ना कहीं दिल्ली के लोगों को भी समझनी बेहद जरूरी थी, क्योंकि ये कहा जा सकता है कि दिल्ली सरकार द्वारा तो पूर्ण रूप से पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं त्योहार को देखते हुए दिल्ली की जनता ने पड़ोसी राज्यों से पटाखे खरीदे और दिल्ली में वो पटाखे जलते हुए भी नजर आए। उसको लेकर भी दिल्ली सरकार लगातार केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस के ऊपर हमलावर रही, क्योंकि अगर शायद दिल्ली पुलिस सख्ती से उन प्रतिबंध के नियमों को जो है उसके ऊपर काम करती, जो प्रतिबंध है उन कानूनों को पूरी तरीके से मानती, जो लोग पटाखे फोड़ रहे थे या जो लोग पटाखे बेचते हुए नजर आ रहे थे उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाती, तो दिल्ली में इतने पटाखे नहीं जलते और ना ही पड़ोसी राज्यों में जलते। अगर पड़ोसी राज्य सहयोग करते तो कहीं ना कहीं पटाखों के प्रतिबंध की बात की जाए या फिर पड़ोसी राज्यों में जलने वाली पराली के आंकड़ों की बात की जाए, दोनों को लेकर ही दिल्ली सरकार अब पूरी तरीके से पड़ोसी राज्य केंद्र सरकार के ऊपर हमलावर हो रही है। क्योंकि साफ तौर पर अगर पराली के आंकड़ों की बात की जाए तो पंजाब में जो पराली के आंकड़े बेहद ज्यादा थे उन आंकड़ों में तो गिरावट दर्ज की गई, लेकिन यूपी और हरियाणा की बात की जाए तो कहीं ना कहीं वहां पर जो पराली के आंकड़े 1500 थे वो 2500 पहुंचे, यानी कि उनमें इजाफा हुआ है। तो उसको लेकर भी दिल्ली सरकार अपनी रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में तलब कर चुकी है और लगातार पड़ोसी राज्यों और केंद्र सरकार के ऊपर हमलावर हो रही है। वहीं जब दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति बेहद गंभीर देखी गई थी तो दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय लगातार केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, उनको चिट्ठियां लिखी जा रही थी, बैठक बुलाने की बात कही जा रही थी और अंतिम चरण तक सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप तक जो है आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार लगातार इसी बात को कहती हुई नजर आई कि केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्री किसी तरीके का सहयोग देते हुए नजर नहीं आए। यानी कि अगर दिल्ली सरकार की बात की जाए तो दिल्ली सरकार साफ तौर पे कह रही है कि तमाम प्रतिबंध जो लागू किए गए दिल्ली सरकार की तरफ से पूरी तैयारी है, लेकिन ना ही पड़ोसी राज्यों का सहयोग मिलने की वजह से और ना ही केंद्र सरकार का सहयोग मिलने की वजह से इस प्रदूषण के स्तर को कम होने में इतना वक्त लग गया। बहुत बहुत शुक्रिया भावना, तमाम जानकारी देने के लिए। आप नजर बनाए रहेगा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।